वेरिकोसील और एक डर, और ये डर जायज़ भी है, और डर ये है कि मैं इनफर्टाइल हो जाऊंगा, नपुंसक बन जाऊंगा। वेरिकोसील हुआ है, अब मेरी आगे आने वाली लाइफ शायद मेरे को कुछ अलग चीज़ें दिखाए, मैं नपुंसक हूँ, मैं शादी नहीं कर पाऊँगा, और बहुत अलग अलग ख्याल और ध्यान, और मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वेरिकोसील के वो परेशान होते हैं। अब उसके पीछे रीज़न जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट ऑफ द वीडियो में पार्शियल बताता रहता हूँ, बट मैं आपको क्लियरिटी बता देता हूँ कि आपके स्पर्म काउंट कैसे हैम्पर हो रहे हैं कॉज बाय वेरिकोसील। सबसे पहला समझना कि वेरिकोसील में हमारी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्क्रोटम की नहीं हो पाती ढंग से, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर ढंग से मेंटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें अपनी इनफर्टिलिटी को फेस करना पड़ सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब इतनी बारी रिफ्लक्सेस बनते हैं तो उसकी वजह से हमारे टेस्टिस के पास खुद का न्यूट्रिशन ढंग से लेने की पावर कम होती है, जिसकी वजह से वो आपको रिवर्ट बैक में एज इन स्पर्म काउंट थोड़ा लो देना चालू कर देता है। ये दूसरा एस्पेक्ट। तीसरा एस्पेक्ट कि जब वेरिकोसील होता है तो हमारे को अलग अलग चीज़ें देखने को नज़र आती हैं, जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स को थोड़े से अपने ऐसे भी लगते हैं कि वो डिप्रेस हो रहे हैं या वो स्ट्रेस में जा रहे हैं। उसके पीछे भी रीज़न वेरिकोसील हो जाता है, जिसकी वजह से हम इनफर्टिलिटी को फेस कर सकते हैं हार्मोन इम्बैलेंस की तरह। अब ये तो मेजर चीज़ें हो गई जिसमें हम कहते हैं कि वेरिकोसील आपके ऊपर इनफर्टिलिटी पे बहुत असर डाल सकता है। अब इसको सॉर्टेड कैसे रखें? ये तो सर आपने बता दिया कि ये जगह या ऐसी जगह पे वो मेरे को हो जाएगा, तो सिंपल सी बात समझना, इसका सॉल्यूशन एक ही है, अपने आप को रेडी कर लो कुछ एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। दूसरा, हमेशा प्रेफरेंस दो कि मैं रेस्ट मोड पे रहूँ। तीसरा, कभी बड़े लंबे टाइम तक स्टैंडिंग पोजीशन का काम है या बड़े लंबे टाइम तक सिटिंग पोजीशन का काम है तो अपने पोस्चर्स को बार बार बदलो, ठीक है। और एक्सरसाइज ऐसी नहीं है कि बहुत मेजर बड़ी एक्सरसाइजेज हैं, आपने बस कुछ नहीं करना है, पैरों को ऊपर उठाना है, अपने ब्लड फ्लो को चेंज करना है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को हेल्प मिले। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ऊपर आपने कुछ ऐसा ध्यान नहीं देना, किसी भी अपनी फिज़िकल एक्सरसाइज या कोई भी एक्टिविटी के दौरान, या आपका स्कूटी पे चलना या फिर साइकिल पे चलना या फिर आपका पैदल भी चलना, तो आपने सपोर्टर के साथ ही चलना है। सपोर्टर यहाँ पे मैंडेटरी है, मैं बार बार बोलता हूँ, अपने हर पेशेंट को भी बोलता हूँ, तो इसलिए सपोर्टर लगाओ। दूसरा, एक्सरसाइज करो। तीसरा, हाइड्रेट रहो, और साथ ही साथ मिर्च मसालों वाले खाने को बिल्कुल अवॉइड कर दो। जब भी आप मिर्च मसाले खाओगे तो वेरिकोसील में पेन होगा और उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है फर्टिलिटी पे भी। तो इसीलिए रिफ्लक्सेस को कम करने के लिए एक्सरसाइज करो, और आप अपने फर्टिलिटी को हमेशा प्रिजर्व कर सकते हो वेरिकोसील में। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, बट उसको सुनना ध्यान से। आप अपने आप को इनफर्टिलिटी से प्रिजर्व कर सकते हो ड्यूरिंग वेरिकोसील।